टुन्नू चिड़ा की पत्नी को एक शिकारी ने मार दिया था। टुन्नू चिड़ा अपनी बेटी के साथ अकेला ही रहा करता था। दोस्त टुन्नू, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। अभी टुनटुनी बेटी बहुत छोटी है। आप अकेले सब काम कैसे कर लेते हो? नहीं तोते भैया, मैं अपनी बेटे का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहा हूँ। उसे कभी भी किसी भी किस्म की कमी नहीं होने दे रहा। टुन्नू भाई, मैं आपको एक मशवरा देना चाहूँगा। आप दूसरी शादी कर लो। आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा घर का बात का भाई का भी काम करना। इस तरह आप सही से काम भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा आपको मशवरा है कि आप शादी कर ले। इस तरह टुनटुनी बेटी को भी माँ का प्यार मिल जाएगा। इस तरह से तोता टुन्नू चिड़े को दूसरी शादी करने के लिए बहुत समझाता है, परंतु टुन्नू चिड़ा दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं होता और फिर वहाँ से अपने घर चला जाता है। टुनटुनी बेटी, मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। जल्दी से इसे खा लो वरना ठंडा हो जाएगा, फिर जायका भी नहीं रहेगा। नहीं बाबा, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। आप मुझे मम्मा ला कर दें। जब से मम्मा गई है मुझे भूख नहीं लगती। टुनटुनी बेटा, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती? करती हूँ बाबा, पर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? फिर मेरी खातिर ही ये खा लो। फिर टुनटुनी अपने बाबा के लिए खाना खा लेती है। वो अपनी बेटी का इस तरह से ही ख्याल रखता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुन्नू का मालिक टुन्नू से कहता है, टुन्नू जी, आपको काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा। नहीं नहीं मालिक, मैं बाहर नहीं जा सकता। मेरी एक छोटी बेटी है। आप मेरी जगह पे किसी और को भेज दीजिए। टुन्नू जी, आपको तो पता है मैं आपके अलावा किसी पर विश्वास नहीं करता, इसलिए मैंने आपको ही चुना है। टुन्नू चिड़ा अपने मालिक की बात मान लेता है, लेकिन वो सोच में पड़ जाता है। मेरे जाने के बाद टुन्नी बेटी का ध्यान कौन रखेगा? वो अकेले भी तो नहीं रह सकती है और ना उसको उड़ना आता है। मेरे ख्याल में मुझे तोते के पास जाना चाहिए। वो मेरा अच्छा दोस्त है, शायद वो मेरी कुछ मदद कर दे। ऐसा सोचकर टुन्नू चिड़ा तोते के पास चला जाता है और उसे सारी बातें बताता है। देखो टुन्नू भाई, मैंने आपको पहले भी बताया था। देखो टुन्नू, आपको दूसरी शादी करनी होगी, नहीं तो इस तरह टुनटुनी बेटी अकेली रह जाएगी। ठीक है दोस्त, मैं दूसरी शादी करने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं एक रानू चिड़िया को जानता हूँ। मैं कल ही उससे आपकी शादी की बात करता हूँ। नहीं नहीं तोते भाई, मैं उससे पहले मिलना चाहता हूँ, फिर उससे जानना चाहता हूँ, फिर करूँगा उससे शादी। फिर तोता टुन्नू चिड़े को रानू चिड़िया के यहाँ ले जाता है और टुन्नू रानू चिड़िया से कहता है, क्या आप मेरी बेटी की रखवाली करेंगी? क्या आप उसका अच्छे से ख्याल रखेंगी? इसके बदले में आपको अच्छा खासा मुआवजा दूंगा। दरअसल मुझे एक जरूरी काम के लिए जाना है। आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, मैं आपकी बेटी का अच्छे से ध्यान रखूंगी। ऐसे बातें करते टुन्नू चिड़ा रानू चिड़िया को अपने घर ले आता है और टुनटुनी चिड़िया रानू चिड़िया को देखकर बहुत खुश होती है। टुनटुनी बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। आपको किसी भी चीज़ की जरूरत हो आप रानू आंटी को कह देना। मामा आप जाइए, मैं रानू आंटी के साथ बहुत खुश हूँ। फिर टुन्नू चिड़ा अपना बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। टुन्नू चिड़िया के घर से निकल जाने के बाद ही रानू चिड़िया का टुनी चिड़िया के साथ रवैया बदल जाता है। रानू आंटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, आप मुझे पानी ला कर दे दें। तेरे क्या पंख टूट गए हैं जो खुद जाकर नदी से पानी नहीं ले सकती? लेकिन आंटी, मुझे उड़ना नहीं आता, आप प्लीज मुझे पानी ला कर दे दें। क्या कहा? तुझे उड़ना नहीं आता? चलो कोई बात नहीं, आज मैं तुझे उड़ना सिखा देती हूँ, फिर मुझसे पानी के लिए ना कहना। ऐसा कहकर रानू चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को उस उड़ना सिखाने के लिए ले जाती है। देख टुनटुनी, जब तो हवा में उड़े तो दोनों पंखों को ऊपर उठा लेना, फिर तो उड़ना सीख जाएगी। और मैं तुझे थोड़ा धक्का देती हूँ। ऐसा कहकर रानू चिड़िया टुनटुनी को ऊपर से धक्का देती है।
और टुनटुनी चिड़िया जमीन पर गिर जाती है। उसके पंख से खून निकलना शुरू हो जाता है। अरे ये क्या हुआ टुनटुनी, तेरे पंख से तो खून बह रहा है। आंटी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आप पापा को बुला दीजिए। टुनटुनी, तेरे पापा तो दूसरे शहर गए हुए हैं, फिर मैं उन्हें कैसे बुलाऊं? फिर रानो चिड़िया टुनटुनी को घर के अंदर ले जाती है और खुद आराम से सो जाती है। लेकिन टुनटुनी चिड़िया का तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। अरे आंटी तो सो गई है और मेरे पंख से कितना खून बह रहा है, मुझे पानी भी नहीं पिलाया, अब मैं क्या करूं? मुझे तो चलना भी नहीं आता। और कुछ देर बाद वो भी सो जाती है। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। अरे टुनटुनी, तुझे तो अब उड़ना आ गया होगा, जाओ मेरे लिए भोजन ढूंढ कर लाओ। आंटी, अभी मेरे पंख ठीक नहीं हुए, अब मैं कैसे भोजन लेकर आऊं? बहुत दिनों से इन पंखों का बहाना बना रही हो, तो मेरे लिए कैसे भी कर भोजन लेकर आओ। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में निकल पड़ती है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि भोजन कहाँ से मिलता है। अगर मैं भोजन ना ढूंढ पाई तो आंटी मुझे घर नहीं आने देंगी, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे तो भोजन ढूंढना ही पड़ेगा। फिर टुनटुनी चिड़िया भोजन खोजने लगती है और शाम भी हो जाती है। फिर एक जगह टुनटुनी चिड़िया को कुछ भोजन मिल जाता है। वो उस भोजन को उठाकर घर ले आती हाँ, है। इधर दे ये दाने, कब से इंतजार कर रही हूँ मैं, भूखी बैठी हूँ सुबह से मैं। रानो चिड़िया वो दाने खा लेती है और सो जाती है। टुनटुनी भी खाली पेट सो जाती है। अगली सुबह टुनटुनी, जल्दी से घर की सफाई करो, अगर कहीं भी मैल नजर आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मुझे गंदगी बिल्कुल भी नहीं पसंद। रानो चिड़िया टूनी चिड़िया से काम करवा रही थी कि पीछे से टूनू चिड़िया आ जाता है और रानो चिड़िया का ये रवैया अपनी बेटी के साथ देख लेता है। अच्छा, तो मेरे जाने के बाद आप मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ करती हो। अच्छा हुआ जो मैंने आपसे शादी नहीं की। अभी और इसी वक्त निकल जाओ, मैं तो आपसे शादी करने का सोच रहा था। नहीं नहीं टुन्नू जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हूँ? परंतु टुन्नू चिड़िया रानो चिड़िया की एक बात भी नहीं सुनता और उसे घर से निकाल देता है। चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं अपनी बेटी के लिए सुतीली माँ कभी भी नहीं लाऊंगा। फिर उस दिन के बाद टुन्नू चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लग जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।